होगा अभी तक? यह है रूनी सैदपुर विधानसभा का खरका पंचायत का इब्राहिमपुर गांव और बागमती नदी के किनार पर बसा हुआ है। यहाँ रूनी सैदपुर विधानसभा से 3 उम्मीदवार मैदान में लड़ाई में दिखाई दे रहे हैं और अन्य उम्मीदवार भी आगे पीछे मैदान में हैं, जिसमें जन स्वराज के प्रत्याशी विजय शाह उर्फ विजय सिंधिया जन स्वराज पार्टी से हैं और जेडीयू उम्मीदवार पंकज मिश्रा और राजद प्रत्याशी चंदन यादव जी त्रिकोणीय मुकाबला में लगातार संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ के हमारे चीर परिचित जन स्वराज के कार्यकर्ता है सुरेश दास जी। सर, यहाँ जो खरका पंचायत का इब्राहिमपुर गांव है, इसमें जन स्वराज के तरफ से आप क्या उम्मीद रखते हैं? हम तो एकदम 80% उम्मीद रख रहे हैं कि जन स्वराज की सरकार इस बार बना रहे हैं। जन स्वराज की सरकार बना रहे हैं, अर्थात रूनी सैदपुर विधानसभा की सीट पंकज विजय सिंधिया की झोली में देने से प्रशांत किशोर जी का हाथ मजबूत करेंगे सुरेश दास जी। आपका सर क्या नाम हुआ? अरिंदर रजक। अरिंदर रजक। आप सर किस उम्मीदवार को मत देना चाह रहे हैं? जन स्वराज को। जन स्वराज को क्यों मदद देना चाह रहे हैं? बिहार के भविष्य है, बिहार का भविष्य है। बिहार का दुर्दशा बदल सकता है। उनके पास दिशा है, उनके पास दिशा है और उसके पास ऐसा दिशा है जो बिहार का दिशा बदल सकता है। शोषण किया है, 15 साल लालू यादव ने शासन किया, 20 साल नीतीश कुमार वर्तमान मुख्यमंत्री है। क्या कर रहे हैं? दाल में से भात में और भात में से दाल में, है ना? इनका इशारा पलटू राम की तरह है। बिल्कुल पलट रहे हैं और बिहार के लालू का लगाम दिया और 20 साल नीतीश। जंगल राज जंगल राज जंगल राज जंगल राज वर्तमान हो रहे हैं। अथरी रूनी सैदपुर पंचायत के क्षेत्र में पंकज मिश्रा वर्तमान विधायक है ना? हर घंटे हर मिनट मर्डर हो रहा है, गोलियां चल रहे हैं। उनके पास कोई शासन सुशासन के कोई लगाम नहीं है। आने वाला नौजवान सरकार बदलेगा और मुझे पूरा विश्वास है पूर्ण बहुमत से जन स्वराज सरकार बनाएंगे। 35 साल की दशा से इब्राहिमपुर की जनता त्रस्त है और त्रस्त होने के साथ ही इससे उबरना चाहते हैं और चाहने पर एक दिशा तय कर रहा है प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज। जन स्वराज के से यहाँ की जनता, इब्राहिमपुर की जनता जो बागमती नदी के किनार पर बसा हुआ गांव है, अपेक्षा रखता है कि यदि रूनी सैदपुर विधानसभा की सीट अगर विजय सिंधिया की झोली में जाती है जन स्वराज का, तो वैसी स्थिति में निश्चित तौर पर सफलता दिशा और दशा बिहार का बदलेगा। इसमें यह प्रशांत किशोर जी के हमारे जनचेतना के अध्यक्ष शत्रुघ्न मिश्रा जी जन स्वराज के तरफ से गमछा ओढ़ा करके, इनका नाम बताइए। हरिंदर रजक से सम्मानित किए हैं और साथ ही यह कह रहे हैं, अपेक्षा रख रहे हैं कि इब्राहिमपुर की जनता खरका पंचायत से भारी मतों से जीत दिलाएगी जन स्वराज का। आप शत्रुघ्न मिश्रा जी जन चेतना के अध्यक्ष हैं और जन चेतना के अध्यक्ष के नाते आप जन स्वराज की जीत दिलाने में लगातार संघर्ष कर रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप तो क्षेत्र में दौरा किए हैं, क्या हवा दिखाई देता है? हवा एकदम प्रशांत किशोर के पक्ष में बयार बह रही है। नौजवान सत्ता परिवर्तन होगा और यहाँ एक अस्थाई सरकार प्रशांत किशोर जी की बनने जा रही है। हम लोग इस काम में लगे हुए हैं, यहाँ के नौजवान लगे हुए हैं, कोई इसमें मतभेद की बात नहीं है। आप कह रहे हैं कि अस्थाई सरकार, जनता कह रही है 2005 का इतिहास कि जिस तरह से रामविलास पासवान उनके 29 विधायक को देख करके कहीं चाबी प्रशांत किशोर के हाथ में हो, तो क्या दिशा और दशा बिहार की तकदीर और तस्वीर बदलेगा कि जन स्वराज को पूर्ण बहुमत दिलाने के लिए पूर्ण बहुमत से सरकार आ रही है? इसमें वो चाबी तो ये है जन चेतना के अध्यक्ष और यह रूनी सैदपुर के साथ बिहार के 243 विधानसभा
कि मतदाता से कर रहे हैं अपील कि प्रशांत किशोर की झोली में अस्थाई सरकार की विधानसभा सीट दिलाने की अपील करते हैं। ये हैं खरका पंचायत के भूतपूर्व सरपंच बच्चा जी। आप सर जनचेतना के माध्यम से और यहाँ के जन स्वराज के अभ्यर्थी का क्या हवा है? उसका हवा जो है से बहुत अच्छा है। यहाँ के जितने भी नौजवान लड़का है वह सब जन स्वराज के साथ है और जन स्वराज भारी बहुमत से यहाँ से विजयी होगा और प्रशांत किशोर का हाथ को मजबूत करेगा। प्रशांत किशोर के हाथ को मजबूत करने के लिए रूनीसैदपुर विधानसभा को जन स्वराज की झोली में देने की अपील कर रहे हैं खरका पंचायत के भूतपूर्व सरपंच। आप यहाँ से भूतपूर्व अभी जो वर्तमान विधायक है पंकज मिश्रा जी, जो जेडीयू के वर्तमान विधायक है, क्या उनको वोट न देकर आप प्रशांत किशोर के जन स्वराज को वोट देना चाहते हैं या कैसा है? बढ़िया है। विजय सिंधिया जी, प्रशांत किशोर का नारा है शिक्षा में, कृषि में, सिंचाई में अभूतपूर्व परिवर्तन करने की जो परिवर्तन की मांग सरकार से करते हुए आप वृद्धा पेंशन का 400 से 1100 मीन्स की प्रशांत किशोर के जो 3 साल की विगत दिनों की बातें थी कि विपक्ष की भूमिका के साथ साथ जो राजद को रहना चाहिए वह विपक्ष की भूमिका में प्रशांत किशोर का रौलप देखकर पंकज मिश्रा जी जो पलटू राम जी के झोली में है तो उनकी थाली में बैठे हुए हैं ना, वो आने वाला समय में बहुत ही बुरी तरह से, और मुझे नहीं लगता आने वाला समय में बिहार के नौजवान समझ गया है जो 10,000 5,000 दे के अभी नौजवान को गुमराह कर रहा है, उसको बखूबी आने वाला विधानसभा का चुनाव में उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। और मुझे पूरा उम्मीद है ना, आने वाला नौजवान पूर्ण बहुमत से जन स्वराज के सरकार बनाएंगे और बिहार के और पूरा विश्व का एक नया दुर्दशा बदलेंगे। आप यह कह रहे हैं कि जन स्वराज की झोली में यह सीट दे करके बिहार की दिशा और दशा दोनों बदलेंगे। यह बागमती नदी के बांध के किनारे बसा हुआ यह गांव है। बरसात में क्या राहत की जो सरकार योजना आती है, क्या पंकज मिश्रा इससे पहले सभी वर्गों को सुविधा दिलाए हैं? 20 साल बीजेपी के शासन में बिहार है ना, पूरा विश्व के अंदर 20 साल से केंद्र में बैठे हुए, 15 साल से मोदी जी और 20 साल से नीतीश कुमार यहाँ शासन कर रहे हैं। इनका यही गुजरात में, यही बिहार का अगर गुजरात में रहता तो इनका दिशा बदल देते हैं नरेंद्र मोदी और यही नीतीश कुमार जी। लेकिन बिहार का आज 7,000 लाखों रुपया के मुआवजा किसानों का बर्बाद कर रहे हैं और क्या दे रहे हैं, वो भी 10% आदमी का नाम के नाम पर। और जब वोट के बारी आई है, अब वोट के बारी आई तो 100 बिजली और ये जो 1100 रुपया जो पेंसिल का दिया है, ये प्रशांत किशोर का देन है। नहीं तो 400 में ही इस इतने 15 साल से शासन कर रहे थे ना, क्यों नहीं बढ़ाए? आज प्रशांत किशोर जी उन्होंने आवाज़ उठाया देश दुनिया में से 2,000 रुपया पेंसिल बिहार का बूढ़ा उसका हकदार है। राजग जी के शब्दों में इन्होंने स्पष्ट कहा है कि प्रशांत किशोर जी के डिमांड पर ही वृद्धा पेंशन 1100 राशि हुआ है। बिहार का टैक्स बिहार में होगा, बिहार में उद्योग लगेगा, तब यहाँ का रोजगार से स्वरोजगार मिलेगा। प्रशांत किशोर के नारा के साथ विश्वास रखते हैं। आपको यह लगता है कि इससे पहले राजद के प्रत्याशी या जेडीयू के प्रत्याशी जब चुनाव होता है तो सभी लोग आश्वासन देते हैं, क्या प्रशांत किशोर जी जो नारा दिए हैं, प्रशांत किशोर जी के नारा पर क्या आप यकीन रखते हैं, विश्वास रखते हैं कि जो कहते हैं क्या इनकी सत्ता बागडोर मिलेगा तो क्या यह कर पाएंगे? आज तक जो प्रशांत किशोर जी नारा दिए, आज तक भविष्य काल में बिहार में कोई नेता नारा नहीं दिया। और दूसरा नंबर जो जनता के वो जागरूक किए हैं, वो आज तक सब नेता गुमराह करके रखा था नेता जनता के। लेकिन आज प्रशांत किशोर जी एक ऐसा व्यक्ति है जो बोला कि मेरा कैंडिडेट अगर खराब को टिकट मिल जाए तो उसको आप वोट नहीं दीजिए, हरा दीजिए। जो अच्छा कैंडिडेट बिहार में आपको लगे उसी का वोट दीजिए। तो प्रथम मुद्दा तो सबसे सच्चाई अच्छाई उसमें ये बात, बहुत बड़ी बात प्रशांत किशोर जी के शब्दों में प्रशांत किशोर जी ने कहा है
कि हमारा अगर प्रत्याशी 243 से असेंबली इलेक्शन में जहां पर भी प्रत्याशी हो, आपको अगर लगता है कि यह प्रत्याशी आपके सुयोग्य नहीं है तो उसे मत नहीं दीजिए। लेकिन बिहार का पैसा जो रोड का टैक्स का बिहार सरकार के खाते में जाता है, यह खाता का सही इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए, औद्योगिकरण होना चाहिए। इंडस्ट्रीज के लाइन में, कृषि के लाइन में आप लोग शिक्षा के क्षेत्र में, क्या शिक्षा का जो प्रशांत किशोर जी का नारा है कि शिक्षा का अलख जगाएंगे, आप इंफ्रा आप लोगों का जो एक मिनट किसको वोट दीजिएगा, बोलिए जिसको देना हो। आप खुले हो रुपया में ले जा खेत हमर से गौने तहा ना कति खेत सजे वोट लेला कि लोग सालया 50। आप देखिए महिला लोग कह रही है कि जब खेत का बाढ़ आता है और जो पैसा मिलता है सरकार के तरफ से बाढ़ के समय में सहायता राशि, वह जिसकी क्षति होता है वहां तक जनता को नहीं पहुंच पाता है। यह शिकायत है वर्तमान विधायक से, वर्तमान सरकार से। यही कह रहा है यहाँ का रूनी सैदपुर का इब्राहिमपुर की जनता जो बागमती नदी के किनार पर बसा हुआ है, विकास की निगाहें से देख रहा है प्रशांत किशोर जी का, कि प्रशांत किशोर जी का सत्ता की चाबी आता है तो निश्चित तौर पर बिहार का, रूनी सैदपुर के विकास के साथ साथ बिहार का विकास होता है। आप एक बार और बता दीजिए रूनी सैदपुर की जनता को कि क्या 2005 की स्थिति की तरह चाबी लेकर के रामविलास जी जैसे घूमते थे? क्या प्रशांत किशोर जी का चाबी अगर मिलता है तो किस तरह से आप बिहार की चाबी, सत्ता की चाबी का तात्पर्य यह हुआ कि राजद और जेडीयू के महागठबंधन और एनडीए के बीच के टकराव में बीच का रास्ता निकालेंगे प्रशांत किशोर जी? नहीं, हमारे जन स्वराज के सुप्रीमो पहले ही कह चुके हैं कि अगर हमारी फुल मेजॉरिटी नहीं आती है, हम बहुमत में नहीं आते हैं, तो तोड़ मरोड़ कर सरकार हम नहीं बनाएंगे। जिसको बनाना होगा बनाएंगे। हम समझिए कि फिर से मेहनत करेंगे और हमारे वो नेता हैं, हम वो जैसा करेंगे हम लोग फिर से यह समझना होगा बिहार की जनता को कि प्रशांत किशोर जी की हाथ इतनी ताकत मजबूत करना है कि बिहार की आगामी सरकार, बिहार की आगामी 2025 की विधानसभा की सरकार बिना प्रशांत किशोर की नहीं चलेगी। बिहार की सरकार जो वर्तमान है, जो पूर्व था, वो जर्जर स्थिति में है। बद से बदतर उनकी आदत है। उसकी जमानत जब्त हो जाएगा और उसको 14 तारीख के इंतजार कीजिए। आने वाला सरकार वो प्रशांत किशोर जी के झोली में है और इसका नौजवान बग से बातचीत हो चुका है। और इस विधानसभा में नौजवान नहीं बुड़बक होने वाला, नहीं ठकाने वाला है। बग रक से दोनों सरकार से वाकिफ हो चुका है। इस मुंह तोड़ जवाब देंगे और नौजवान बहुत होशियार हो चुका है। यार रूनी सैदपुर की जनता एनडीए सरकार को भूतपूर्व बनाने जाएगी आगामी विधानसभा चुनाव के बाद, और महागठबंधन को भूतपूर्व बता रही है।